हम लोग उसका तारीफ करें, उन लोगों को मनोबल दे, मैं यही बोलूँगा। और सभी अरुणाचल के देशवासी, यही अरुणाचल के सभी उसको मैं यही कहूँगा कि ये हमारा अरुणाचल के डॉक्टर्स सक्षम है, ठीक है, आप लोग इसको भरोसा करें और हम हेल्थ सेक्टर को और भी आगे बढ़ाएंगे आप लोगों का जरिए से। आप लोग ने मेमोरेंडम दिया सर, क्या क्या मेन और कोई डिमांड्स आप लोग की? आपदा ने मेमोरेंडम दिया है, तो सीएम साहब ने कहा है कि जरूर उसका ऊपर हम देखेंगे, जो भी सकता है करेंगे और हेल्थ सेक्टर का जो भी जरूरत पड़े चीज़ है वो जरूर करेगा। वेस्ट कामेंग में एक न्यू मेडिकल कॉलेज की आज डिक्लेरेशन, किस प्रकार से आप लोग? नहीं, पीपीपी मोड में है सर। अब नामसाई का जैसे हो गया है हेल्थ सेक्टर के, तो आगे बढ़ाना ही है। अब ईस्टर्न मोस्ट में हो गया, अब सेंटर में यहाँ ट्रीम्स है, तो वेस्टर्न में जरूर होना जरूरी है। फिर आगे और भी अगर जरूरत पड़ा तो हम इसका ऊपर काम करेंगे। आप ऐसे हेल्थ मिनिस्टर सर क्या मैसेज देंगे सारे डॉक्टर्स को, नर्स को, जितने दिन रात वो लोग जो सर्विस करते हैं सोसाइटी के लिए? मैं तो कहूँगा कि आप लोग उनको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करें कि जो डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं। मेरा तरफ से तो मैं हमेशा एडवाइजर साहब हम तो हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर जिस तरह से दिन रात काम करते हैं उसको हम लोग तो अप्रिसिएशन देते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका मीडिया बंधु का तरफ से उनको आज का डॉक्टर्स डे में आप अप्रिसिएशन दें कि अरुणाचल का जनता को जिस तरह से वो सेवा करें, जो हमारा बीमारी पेशेंट है उन लोगों को जिस तरह सेवा करें, वो अपना घर का काम साम छोड़ करके जैसे सेवा करें, उनको अप्रिसिएशन देना बहुत, ताकि उनको मनोबल बढ़े, एनकरेजमेंट दे, ताकि वो को और काम कर सके। रेस्पेक्टिव आपके जो डिस्ट्रिक्ट में भी सर कुछ फार्मासिस्ट कॉलेज का भी जिक्र किया था सर। कॉलेज नहीं है, वो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है वो। और सर अभी जैसे कैंसर हॉस्पिटल का बारे में, जैसे अरुणाचल में फुल फैसिलिटी वाला कैंसर हॉस्पिटल अभी तक नहीं है। हाँ। कैंसर पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं, इसका वजह से गुवाहाटी जैसे बीबोड़ा कॉलेज जाना पड़ रहा है। तो अरुणाचल में फुल फैसिलिटी वाला कुछ कैंसर हॉस्पिटल का बारे में अभी हम लोग यूपीआ में शुरू कर रहे हैं ना, वो काम शुरू हो गया है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो जो आपने बोला है, कैंसर का वजह से हम लोगों को वेल्लोर जाना पड़ता है, गुवाहाटी जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, कितना खर्चा होता है हम लोगों का, पब्लिक का बहुत खर्चा होता है। तो अगर यहाँ हमारे यहाँ हो जाता है तो वो बहुत आदमी का इकोनॉमिकली कम से कम बहुत वो खर्चा कम हो जाएगा। तो क्या लगता है कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोग? ये टारगेट 2 साल का दिया है और कॉन्ट्रैक्टर को डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग भी दिन रात कर रहा है, लेकिन कभी कभी किसी वजह से डिले हो जाता है, तो उसको हम ऐसे ही टाइम फ्रेम तभी होगा ये नहीं बोल सकते, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि 2 साल का अंदर में बन जाना है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई सर, आज भी ड्रोन कोड की यहाँ पे मेडिसिन फ्रॉम स्काई आपके अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन का मेडिसिन जो देते हैं ड्रोन के द्वारा, इसको आप लोग कैसे आगे और लेके जा रहे हैं? जरूर, हम जैसे कि पहाड़ी इलाके हैं, अभी जब रेन होता है तो यहाँ में लैंडस्लाइड होना, रोड ब्लॉक होना, तो आप लोग कुछ जानते हैं, अच्छा जानता है, तो उसको हम लोग ड्रोन के जरिए पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग मेडिसिन को हम लोग ड्रोन के जरिए हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ से डिमांड आना पड़ेगा, उस दवा का डेमो जो है वो बोलना पड़ेगा कि अभी यहाँ इस मेडिसिन का शॉर्टेज है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि बेचने के लिए, लेकिन नहीं हो पाए तो ड्रोन के जरिए हम लोग जरूर बेचते हैं। वो आप लोग देखा होगा हर जगह में हम लोगों ने ड्रोन का सर्विस दिया। थैंक यू। आज तो बहुत खुशी के दिन है। डॉक्टर्स डे ऐसे हर साल मनाते हैं, मगर इस साल जो है बहुत बढ़िया से हुआ, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स डे के जो फंक्शन में हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एंड एन एडवाइजर टू हेल्थ मिनिस्टर सब उपस्थित थे। सो दिस वाज ए वेरी बिग इवेंट फॉर अस। और इतने सारे एनकरेजमेंट्स एंड गुड वर्ड्स ने बताया, वो हमारे डॉक्टर्स लोग के लिए बहुत एनकरेजमेंट देने वाला इवनिंग हुआ आज, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो सर प्रोफेशंस को लेकर के आज जो स्पेशली हम लोग का जो डॉक्टर एसोसिएशन, साथ ही साथ आइमा अरुणाचल सेक्टर को लेकर के आज तक आप लोग का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट तो अभी इतना सारा अचीवमेंट है, उसको बिगेस्ट करके कोई तो नहीं कह सकते हम लोग, मगर ये इतना कहेंगे कि हम लास्ट अराउंड 9 to 10 ईयर्स में, और स्पेशली कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में बहुत इजाफा हुआ है। स्पेशली जो मेडिकल कॉलेज तो आया ही, आप तो मालूम है, उसके साथ साथ में पेरिफेरल स्टेट जगह में भी आप कभी जाइए, कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जाइए, एटलीस्ट बिल्डिंग्स अच्छा है, इक्विपमेंट्स है। अभी सिर्फ हमें जो है मेन पावर का कमियां है। अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट मोर डॉक्टर्स देयर। पोस्ट तो है मगर अभी आदमी नहीं मिल रहा है, और गवर्नमेंट का भी कोई इसमें दोष नहीं है, मगर आस्ते आस्ते जब हम लोग का स्टेट से स्पेशलिस्ट और निकलेंगे, डॉक्टर्स और निकलेंगे, शायद ये सब पोस्ट भी भर जाएगा, और हम लोग का जो हेल्थ का जो सर्विस जो है और भी इम्प्रूवमेंट होगा। न्यू मेडिकल कॉलेज जो जैसे वेस्ट कामेंग में किस प्रकार सर हो पाएगा एक ही कॉलेज? वो तो हम लोग का भी ख्वाहिश था कि कम से कम अरुणाचल में 3 मेडिकल कॉलेज हो। हमने हमेशा प्रेडिक्ट किया था और होना चाहिए। ट्रिम्स तो हो गया, इस तरह साइड में अभी नामसाई में होने वाला है,
और वेस्टर्न साइड में एक होना है। मेरा तो निजी जो मेरा विचार है वो तो दिरांग में होना चाहिए। मेरा निजी विचार, ऑफ कोर्स दिस इज नोबडी एल्सेस ओपिनियन, बट दिरांग में होना चाहिए। दिरांग अच्छा जगह, क्लाइमेट भी है और उसमें जो है अच्छा एक एयर स्ट्रिप अगर बने तो शायद ये हेल्थ टूरिज्म के लिए आई थिंक पूरा हिंदुस्तान का या इवन फॉरेन कंट्री से भी आदमी आएंगे। आपने ड्रोन पोर्ट का शुरू किया, ड्रोन के लेकर और भी ज्यादा क्या क्या प्लानिंग है पूरा नजर? हमारे अरुणाचल ये जो थ्रीम्स में ड्रोन पोर्ट, उसको तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने 2 साल पहले ऑलरेडी उसको इनोग्रेट कर लिया था। आज हम लोग का एक हंगर बनाए जहाँ में एक शेड बनाए जहाँ में ड्रोन को रखेगा, उसको मैं रिबन काटने का अवसर मिला आज। और ये ड्रोन का जो इम्पोर्टेंस है मेडिकल, बाकी फील्ड में तो इतना सारा उसका इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस है, मेडिकल में और इसमें इम्पोर्टेंस मैं ये देख रहा हूँ। एक तो है मेडिसिन डिलीवरी करना दूर दराज इलाके में, और ब्लड सैंपल को ले आना दूर दराज इलाके से। और अभी एक इसका बहुत बड़ा यूजफुलनेस ये होगा कि अगर हम लोग का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब शुरू होगा तो ऑर्गन को जो है, अगर ऑर्गन अवेलेबल होगा तो ऑर्गन शेयर किया जाएगा अलग अलग सेंटर में, जैसे अरुणाचल में, त्रिप में हो, इम्फाल में जहाँ भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा हो, त्रिपुरा में हो, गुवाहाटी में हो, तो अगर जब शेयर करेंगे ऑर्गन को ले जाने के लिए ड्रोन बहुत काम आएगा। So the event was successful. हमारे काफ़ी सारे डॉक्टर्स कलीग जितने भी ईटानगर के थे और आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट और एंटायर अरुणाचल के सीनियर डॉक्टर्स सब आए हैं और ये डॉक्टर्स डे मनाने के लिए। और साल में एक बार ही मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, तो इट वाज गुड। एंड हमारा डॉक्टर्स डे भी क्या हुआ कि 4 इवेंट्स हमने कंडक्ट किया है फ्रॉम 1 जून टू 1 जुलाई। राइट फ्रॉम क्लीनलीनेस ड्राइव किया हमने, स्पोर्ट्स खेला, सोशल सर्विस किया, हेल्थ कैम्प किया, और आज हम कल्मिनेट किया है यहाँ पे कल्चरली एक्सपेरिमेंट करके इवेंट करवा के। हमारे बीच सीएम साहब आए थे, सो प्रोग्राम हमारे काफ़ी सक्सेस हुआ, सभी ने एंजॉय किया। तो सर हर ओकेजन का एक थीम्स होता है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। इस बार का आप लोग का थीम्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा टीम डॉक्टर्स डे मनाने का हमारा ये मकसद ये था कि इस बार जो 4 इवेंट्स किए थे, चारों इवेंट्स में क्या है कि शुरुआत से कि हमें क्लीनलीनेस, हेल्थ एंड हाइजीन के साथ मेंटेन करना है, इसलिए साफ़ सुथरा रहने के लिए हमने हाईवे में क्लीनलीनेस ड्राइव किया। उसके बाद हेल्थ कैम्प, हमारा सोशल कोज के लिए डिवक लाभम लिविंग होम में हमने जाके उधर में हेल्थ कैम्प किया, फ्री मेडिसिन बांटा, कंसल्टेशंस दिया, मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैम्प था। देन उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स इवेंट हुआ जहाँ पे कि हेल्दी रहना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को बताना चाह रहा था कि हम डॉक्टर्स होके हम खुद एक एग्जांपल सेट करेंगे कि लाइक हाउ इट्स गुड टू कीप योर स्टे फिट एंड हेल्दी। तो ये सब माध्यम से हमने 4 इवेंट्स मनाया है इस बार, तो सक्सेसफुली हमने कंडक्ट किया और फाइनली आज सभी यहाँ आके तो फाइनल डे में हमने सेलिब्रेट किया। तो सर अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल, आप लोग का बिगेस्ट जो अपेडा का बिगेस्ट अचीवमेंट या आईमा अरुणाचल चैप्टर का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है आपका? सो हमारा अपडा आईएमए इस बार जो है, हमारा जो डॉक्टर्स से आईएमए अपडा मिलके ही करते हैं हर साल, तो इस बार हमारा से मिलके एक यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने हाउ वी आर यूनाइटेड टू वर्क टुगेदर, टू प्ले टुगेदर एंड टू मैरी बैक टुगेदर। एक दूसरे को हम क्या इतना लाइफ में बिजी रहते हैं तो क्या है कि एक दूसरे को पता नहीं कर पाता, जान पहचान मतलब सब व्यस्त रहते हैं, तो एक दिन निकालते हैं। तो हम यहाँ पे इवन हम एक्टिविटीज़ हमने संडे को रखा, संडे में इसलिए रखा कि ओपीडी किसी का नुकसान ना हो, संडे में ओपीडी बंद रहता है, पेशेंट को दिक्कत ना हो, तो इसीलिए हमने एक संडे इवेंट रखा है और आज 10 जुलाई में कल्मिनेट किया है। सबसे पहले हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन। आज हम लोगों ने 1 जुलाई एवरी ईयर की तरह डॉक्टर्स डे मनाया। तो डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन कमेटी जो कि आईएमए अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन के अंतर्गत बनाया जाता है, इसी के थ्रू हम लोगों ने आज सेलिब्रेट किया डॉक्टर्स डे यहाँ वाई इंटरनेशनल होटल में। तो हमारे चीफ गेस्ट श्री ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री बीरम वाघे जी जो कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर है, उनके साथ साथ स्पेशल गेस्ट एडवाइज़र टू द हेल्थ मिनिस्टर और ऑनरेबल एमएलए श्री मोहेश चाई जी थे। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर्स डे एक बार फिर से अपना जो स्टेट का हेल्थ सिनेरियो है उसको लेके हमारे जो स्टेट के जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उनके सामने में अपने समस्याएं जो हमने भी रखा, उसके साथ साथ उन लोगों ने भी हमें पूरा भरोसा दिलाया कि हेल्थ जो है उनका प्रायोरिटी इशू है और जितना भी तकलीफ पेशेंट्स को होता है, डॉक्टर्स को होता है, वो उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आज
सारे अरुणाचल से, फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से डॉक्टर्स आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। यही नहीं, हम लोग जो है एवरी ईयर जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्विस में अरुणाचल के अलग अलग कोने में जाकर सर्विस दिया है, उनको भी हम लोगों ने फेलिसिटेट किया है। उनको सारे अरुणाचल के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से रिटायर्ड डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं, उनको हम लोगों ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के थ्रू उनको फेलिसिटेशन कराया है। इससे हम एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि वी ऑलवेज रिमेंबर आवर सीनियर्स who have served the society so well, and now at the age of superannuation they are still a part of us, और हम लोग उनके सर्विस को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि आज के डॉक्टर्स डे में हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों का हिपोक्रेटिक ओथ होता है, उसके अंदर हम लोगों ने वी आर रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू द सर्विस ऑफ द पेशेंट्स ऑफ आवर स्टेट। एट द सेम टाइम हम ये भी अपील करना चाहते हैं कि कभी कभी डॉक्टरों से भी, नर्स लोगों से भी कभी कभी चूक हो सकता है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस, बट वी हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू एनी नेग्लिजेंस विलफुली। कभी कभी अगर जाने अनजाने में कुछ हो जाए तो आप लोग भी उसको नेगेटिव तरीके से ना लेकर सोल्यूशन जो है उसको हम लोग एक प्रॉपर सोल्यूशन की ओर बढ़े, और टुगेदर एक जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है बहुत ही सैक्रेड होता है। We have to maintain the sacrosanctity of that relationship, or we trust our patients. We would like to appeal to the patients to also trust us and put their faith in us. Rest assured, we'll do our best. कौन सा मेमोरेंडम सीएम को सबमिट किया था? मेमोरेंडम हम लोगों का कोई विशेष नहीं था। एक तो ये है कि इन सर्विस डॉक्टर्स का जो एक DSCP होता है, डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, कि टाइम बाउंड प्रमोशन के साथ साथ उनका टाइम बाउंड इमोल्यूमेंट्स जो मिलता है, इंक्रीमेंट पे, ये जो है बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन को। उसके लेके एक मेमोरेंडम दिया कि उसको लागू करने की कोशिश करें। कुछ स्टेट्स में ये सब चल रहा है, प्लस कुछ डिपार्टमेंट जैसे वेटनरी डिपार्टमेंट सब में ये सब लागू हो गया, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी तक जो है शायद सोच भी रहे हैं। CM सर ने भी रीअश्योर किया कि उसके लिए वो लोग जल्दी ही चिंतन करेंगे और जो भी कदम उठाने वो लोग लेंगे। और उसके अलावा हम लोगों ने मेमोरेंडम में जो IMA हाउस नाहरलगुन में बन रहा है, जो एक नर्व सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर डॉक्टर्स होता है, जिसमें हम लोग सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होता है तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज़ होता है, साइंटिफिक वर्कशॉप्स होता है, बाहर से हम लोग रिनोन डॉक्टर्स को लाते हैं यहाँ पे, उनका जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म है IMA हाउस। इसके अलावा वहाँ पे जो है डॉक्टर्स का जो भी फंक्शंस होता है वहाँ पे भी हम लोग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मतलब डॉक्टर्स का एक प्राइड है IMA हाउस। तो उसके लेके हम लोगों को थोड़ा फंड्स का इश्यूज़ था, तो हम लोगों ने सरकार से मतलब अपील किया है कि हमें थोड़ा मदद कर दे ताकि वी कैन फिनिश द IMA हाउस एंड वी कैन प्रोसीड विद आवर एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन द IMA हाउस। तो सर, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल, समाज के लिए आप लोग ने क्या कंट्रीब्यूट किया एज ऑफ नाउ? अभी तक भी अगर आप देखें तो इवन इन दिस सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर्स डे हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स रखा था जो कि पब्लिक सेवा में हम लोगों ने किया। एक तो 1 जून में हम लोगों ने जो है एक क्लीनलीनेस ड्राइव किया था हाईवे का, जिसमें जो कि हम लोग हर साल करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप किया था दोईमुख में, जो एक दीपक नाबम लिविंग होम है जहाँ पे डेस्टिट्यूट लोग रहते हैं। तो एंड नियर बाई एरियाज़ का भी लोग बहुत सारे आए, हम लोग एक फ्री मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ कैंप किया। इसी प्रकार IMA और आपदा की तरह से हम लोग आउटरीच, रूरल आउटरीच प्रोग्राम्स करते रहते हैं और कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स करते रहते हैं। एंड जब भी हमें मौका मिलता है, और ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग केवल संडेज़ में करते हैं क्योंकि दूसरे दिन में जो है हम लोग पेशेंट्स को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग संडेज़ में ही जो अपना जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो रखते हैं। क्योंकि संडेज़ में डॉक्टर्स OPDs वगैरह भी बंद होता है, तो इमरजेंसीज तो ऑब्वियसली खुला रहता है, तो ताकि पेशेंट को तकलीफ ना हो, तो डॉक्टर्स लोग अपना समय निकाल के हेल्थ कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लीनलीनेस ड्राइव भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो भी मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स है और बहुत सारा एक्टिविटीज़ है फॉर द एडोलेसेंट चाइल्ड, फॉर द जेरिएट्रिक पॉपुलेशन, तो ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि CM साहब ने एक न्यू कॉलेज अनाउंस करके चला गया, अब उसको कैसे फॉलो करते हैं? पार्डन मैं सुना नहीं। न्यू कॉलेज अनाउंसमेंट करके चला गया। अभी ऐसा है कि मतलब मेडिकल साइंस जो है अभी बहुत ही आगे उभर कर आ रहा है। तो सारे अपने आसाम में देखा और सारे स्टेट्स में होगा, देयर आर न्यूमरस मेडिकल कॉलेजेस कमिंग अप। तो हेल्थ सेक्टर में कभी भी हमेशा देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज एज वेल। तो
तो ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सीएम सर ने अनाउंस किया कि हम लोग वेस्टर्न बेल्ट में भी एक मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके अलावा जो नामसाई में है पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी मोड में जो है एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का ऑलरेडी अप्रूवल दे चुका है। दीज आर ऑल वेरी पॉजिटिव स्टेप्स, क्योंकि एजुकेशन जो मेडिकल एजुकेशन पहले जो है अरुणाचल बाहर से लेते थे, तो वी यूज टू सीक मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड। अभी हम लोग वी आर बिकमिंग स्लोली प्रोवाइडर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये हम अपने आप आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये आत्मनिर्भर अरुणाचल चल पड़ा है। एंड आई थिंक इन द हेल्थ सेक्टर ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, क्योंकि मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स प्रीवियसली हैड टू गो आउटसाइड एंड सीक मेडिकल एजुकेशन, और वहाँ पे बहुत अपना जो माहौल अलग होता है, वहाँ पे लैंग्वेज के इश्यूज आता है, रहने का खान पान के इश्यूज आता है। सो दैट कंफर्ट जोन जो होम में मिलता है वो बाहर में नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है कि उन्होंने ऐसा अनाउंस किया। तो वेरी शॉर्टली probably will be able to mitigate this problem or shortage of doctors and specialists in our state.